जय हिंद ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज विजय राय एंड वेलकम टू वी टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल, जहां हम हिंदी भाषा में कॉर्पोरेट स्किल्स को सिंप्लीफाई करते हैं। एंड रिसेंटली देर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स, बिकॉज सीबीएसई के द्वारा मार्क्स इवैल्यूएशन का जो फॉर्मूला प्रपोज किया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया गया है। और जो फॉर्मूला अप्रूव किया गया है उसमें क्लास 10th, 11th और 12th तीनों की इवैल्यूएशन के लिए रेशियो बताई गई है, जो 30, 30 और 40 की रेशियो बताई गई है। अब इस फॉर्मूले को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन पैदा हो गई है कि क्लास 10th के कितने मार्क्स लिए जाएंगे, 11th के कितने मार्क्स लिए जाएंगे, किस बेसिस पे लिए जाएंगे, क्लास 12th का जो फाइनल मार्क्स तैयार होगा वो किस हिसाब से होगा। वहीं काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि अगर वो 10th में किसी और बोर्ड से था और अभी 11th में सीबीएसई बोर्ड में आया है तो उसकी इवैल्यूएशन किस बेसिस पे होगी और क्या उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि अगर दोबारा एग्ज़ाम कराया गया तो वो किस बेसिस पे होगा, या फिर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। वेल, इन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे और जितनी भी क्वेरीज हैं उनको भी सॉल्व करेंगे आने वाली वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम जो फॉर्मूला बताया गया है सीबीएसई के द्वारा 30:30:40, जो 30-30-40 का फॉर्मूला डिस्क्राइब किया गया है, उसकी कन्फ्यूज़न को दूर करने वाले हैं। और उसकी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने एक इमेजनरी मार्कशीट बनाई है, जिसके बेसिस पे हम अभी तैयार करके देखेंगे कि अगर किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी स्टूडेंट को क्लास 12th का जो फाइनल मार्क्स है वो इवेल्युएट करना हो तो वो कैसे कर सकता है। इसके लिए हमने एक इमेजनरी सीट बनाई है और अभी हम पर्टिकुलर सीट पे चलते हैं। एंड राइट नाउ ऑन द स्क्रीन देयर इज़ अ मार्कशीट। आप देख सकते हो क्लास 10th की एक मार्कशीट है हमारे सामने, जिसमें 5 सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो सीबीएसई के द्वारा फॉर्मूला बताया गया है उसमें जो 30% की रेशियो क्लास 10th की लेनी है, 30% की वेटेज क्लास 11th को देनी है और 40% की वेटेज क्लास 12th को दी गई है। तो जो क्लास 10th को 30% की वेटेज दी गई है उसके लिए ऐसा बताया गया है कि जो क्लास 10th में 5 सब्जेक्ट होते हैं, जो मेन 5 सब्जेक्ट होते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट की बात हम नहीं करेंगे, जो मेन 5 सब्जेक्ट हैं उसमें जो टॉप 3 स्कोरर है, मतलब कि ऐसा सब्जेक्ट, ऐसे 3 सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, उनका जो थ्योरी कंपोनेंट है उस थ्योरी कंपोनेंट के जो एवरेज आया है वो मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। मतलब कि प्रैक्टिकल का जो मार्क्स होगा उसे कंसीडर नहीं करना। कुछ बच्चे ऐसी गलती कर सकते हैं कि वो ओवरऑल मार्क्स को काउंट कर लेंगे, लेकिन आपको ओवरऑल मार्क्स काउंट नहीं करने हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के मार्क्स काउंट कर रहे हैं। तो उसको बेहतर समझने के लिए अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे आपको ये मार्कशीट दिख रही होगी क्लास 10th। इस मार्कशीट में देयर आर 5 सब्जेक्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज़। ये टोटल 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें ओवरऑल मार्क्स जो है 354 है। अब ये 354 मार्क्स किस हिसाब से बने हैं यहाँ पे हम देखते हैं। हिंदी जो सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट में देयर आर 90 मार्क्स एंड जो ये 90 मार्क्स है वो आउट ऑफ 100 है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इंग्लिश सब्जेक्ट में यहाँ पे 85 मार्क्स हैं और मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट उसमें थ्योरी भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। तो आइडियली आप देखोगे जो सीबीएसई का पैटर्न रहता है वहाँ पे 80 मार्क्स की थ्योरेटिकल होती है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। बट कुछ स्टेट्स और कुछ बोर्ड में ये 70 और 30 का रेशियो भी होता है, कहीं कहीं 60-40 का रेशियो भी होता है। तो जो भी रेशियो आपके बोर्ड में, आपकी क्लासेज में, जहाँ भी आप स्टडी कर रहे हो, जो रेशियो, जो पैटर्न फॉलो किया जाता होगा आपको उसको ध्यान में रखना है। बट मैं यहाँ पे 80 और 20 का रेशियो कंसीडर कर रहा हूँ जो मैथ्स में लिया गया है। वहीं साइंस में भी आप सिमिलरली देखोगे, देयर आर 80 मार्क्स फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, 20 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और ओवरऑल हमारे पास 100 मार्क्स में से 87 मार्क्स आए हैं। और सोशल स्टडीज़ में देयर इज़ 82 और ओवरऑल इस तरह से 354 मार्क्स हो गए हैं। अब जैसे कि इवैल्यूएशन पैटर्न में बताया गया है कि हमें टॉप 3 सब्जेक्ट, तो टॉप 3 सब्जेक्ट आप देखोगे देयर इज़ 92, 87 और 90, 92, 90 और 87, ये हमारे टॉप 3 स्कोरर हैं। टॉप 3 में अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये बताया गया है कि सबके थ्योरेटिकल पोर्शन काउंट करने हैं, प्रैक्टिकल काउंट नहीं करने। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हिंदी में जो हमारे मार्क्स 90 आए हैं और मैथ्स की बात करें तो प्रैक्टिकल को इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास 74 मार्क्स हैं, जो 80 है, जो आउट ऑफ 80 मार्क्स है। वहीं साइंस का जो मार्क्स है वो हमारे पास आउट ऑफ 80 67 मार्क्स है। हमें प्रैक्टिकल को इग्नोर करना है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये मार्क्स हमारे पास आए हैं हिंदी, मैथ्स और साइंस, इन तीनों को टोटल करना है और टोटल करके 3 से डिवाइड करने पे हमारे पास एवरेज आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे जो मैथ्स का सब्जेक्ट है उसमें जो मार्क्स हमारे पास आउट ऑफ 80 है, दूसरी तरफ जो साइंस है उसमें से भी ये जो 67 मार्क्स है वो आउट ऑफ 80 आया है। तो जब ये हमारे पास ये दोनों मार्क्स 80 में से आए हैं तो हमें सिमिलरली जो हिंदी का मार्क्स है वो आउट ऑफ 100 है यहाँ पे, तो इसको हमें 80 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 80 में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो ये मार्क्स 90 में से है तो आप इसको क्या करोगे, 90 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो ये जो मार्क्स होगा वो आपको 80 में से आ जाएगा।
तो अब आपने क्या करना है, ये 72 प्लस 74 प्लस 67 इन तीनों का हम टोटल कर देंगे। तीनों का टोटल करने के बाद यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते ही हमारे पास ये एवरेज मार्क्स निकल के आ जाएगा। अब ये जो एवरेज मार्क्स निकल के आया है तो इसकी जो वेटेज बताई गई है क्लास 10th की वो 30% बताई गई है। तो ये जो एवरेज मार्क्स आया है इसका 30% हमने यहाँ पे निकाल लिया जो 21.3 आ रहा है। अब यहाँ पे एक हम फाइनल मार्क्स बना रहे हैं। फाइनल मार्क्स क्लास 12th की बन रही है जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इसमें हम ऐसा मान रहे हैं कि इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़, ये एक कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट है जिसके पास ये 5 सब्जेक्ट हैं और इस 5 पे हमें मार्क्स लगाने हैं। तो अब आप ध्यान रखिए यहाँ पे जो मार्किंग पैटर्न है उसमें क्लास 10th, 11th और 12th के मार्क्स लेने होंगे। तो यहाँ पे जो क्लास 10th का मार्क्स है यहाँ पे हमारे पास जो 30% की वेटेज है 21.3 आई है। तो ये 21.3 क्लास 12th के जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं उन सभी में एज इट इज़ लगा दिए जाएंगे एज पर 30% वेटेज। जो रूल मार्किंग रूल अभी आया है इवेल्युएशन का फॉर्मूला उसके हिसाब से हमने सब में ये डाल दिया। और प्रैक्टिकल में अभी कोई मार्क्स आपको नहीं देने हैं जैसा कि मार्किंग इवेल्युएशन फॉर्मूले में बताया गया है। अब हम क्लास 11th की बात करते हैं। जब आप क्लास 11th में आओगे तो क्लास 11th में आइडियली क्या होता है कि जो सब्जेक्ट जिस स्ट्रीम में आप जाते हो, क्लास 10th में तो सारे सब्जेक्ट हमारे अलग होते हैं लेकिन क्लास 11th में हमारे पास स्पेसिफिक सब्जेक्ट आ जाते हैं एज पर स्ट्रीम। तो अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है कि जो सब्जेक्ट आपके पास क्लास 11th में था वही क्लास 12th में भी होगा। तो कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि क्लास 11th में भी सिर्फ 3 सब्जेक्ट लेने हैं या फिर वहाँ भी क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो क्लास 11th में ओवरऑल सब्जेक्ट लेना है जो 5 सब्जेक्ट है, क्योंकि क्लास 12th में भी आपके पास वही 5 सब्जेक्ट है। तो जैसे क्लास 11th के मार्क्स होंगे वो एज इट इज़ शिफ्ट हो जाने हैं क्लास 12th वाले में। उसको हम यहाँ स्क्रीन पे समझते हैं कि देखो क्लास 11th में हमारे पास देयर इज़ अ कॉमर्स स्टूडेंट्स जिसके पास इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ ये 5 सब्जेक्ट हैं। तो क्लास 11th में जो इसके मार्क्स आए थे, अब कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम है, मैंने ये क्वायरी देखी थी कि कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि सर हमारा जो क्लास 11th है वो भी पिछले पैंडेमिक में आ गया था। यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि हो सकता है आपको मार्कशीट ना मिला हो या आपको ना बताया गया हो कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल के पास वो रिकॉर्ड है। स्कूल उस बेसिस पे उस मार्क्स को कैलकुलेट कर लेगा और आपकी मार्कशीट बना देगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास इकोनॉमिक्स में 100 में से यहाँ पे 84 मार्क्स हैं, इंग्लिश में हमारे पास 72 मार्क्स है जो आउट ऑफ 100 है। सिमिलरली यहाँ पे मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल है जिसमें से 80 में से 65 हमारे पास है और प्रैक्टिकल में 15 है, तो टोटल 100 में से 80 मार्क्स है। अकाउंट्स में हमारे पास 58 थ्योरी में और 19 प्रैक्टिकल में, ओवरऑल 77 मार्क्स है। बिजनेस स्टडीज़ में हमारे पास 87 मार्क्स है और टोटल मार्क्स हमारे पास 333 आता है। अब यहाँ पे क्लास 11th में ये जितने भी मार्क्स हमारे पास आए हैं, आउट ऑफ 80 आए हैं, आउट ऑफ 100 आए हैं, आपको क्या करना है, सिंपली जो क्लास 11th है उसकी भी वेटेज हमारे पास 30% की दी गई है। तो ये जितने भी मार्क्स हैं इन सब का हम 30% कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी पोर्शन हमारे पास आया है उसका हम 30% वेटेज कैलकुलेट करके एज इट इज़ इसको जो हमारी फाइनल मार्कशीट बननी है वहाँ पे हम पुट अप कर देंगे। तो आप देखोगे जो 84 मार्क्स हमारे पास आया है उसका हम 30% यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। वहीं जो हमारे पास ये इंग्लिश में मार्क्स है उसका भी 30% कैलकुलेट कर लेंगे। फिर मैथमेटिक्स का मेक श्योर अगेन यहाँ पे बात ये ध्यान रखनी है कि प्रैक्टिकल मार्क्स आपको कैलकुलेट नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल कैलकुलेट करने हैं। और क्लास 11th में पूरे 5 सब्जेक्ट कंसिडर किए जाएंगे, क्लास 10th में सिर्फ टॉप 3 सब्जेक्ट कंसिडर किए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन में 65 मार्क्स है और अकाउंट्स में हमारे पास 58 मार्क्स थ्योरेटिकल पोर्शन में है और बिजनेस स्टडीज में 87। तो अब क्या होगा कि जब हम फाइनल मार्कशीट बनाएंगे तो जो क्लास 10th में तो हमने यहाँ पे 21.3, 21.3, 21.3 ये सारे मार्क्स डाल दिए थे। अब क्लास 11th की बात आएगी तो क्लास 11th में हमारे पास जो ये 30% मार्क्स का क्राइटेरिया है उसमें से हम देखते हैं जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है हमारे पास, इकोनॉमिक्स में हमारे पास ये 30% 25.2 आया है, वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ डाल दिया। सिमिलरली इंग्लिश में हमारे पास 21.6 है, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। सिमिलरली हमारे पास मैथ्स में 19.5 है, वो हम पुटअप कर देंगे और अकाउंट्स में 17.4 है, वो पुटअप कर देंगे और बिजनेस स्टडीज़ में देयर इज़ 26.1 तो 26.1 हम डाल देंगे। और ये हमने जो मार्क्स हमारे को मिला था उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया है सिंपल 30% रूल के हिसाब से। अब बात क्लास 12th की आती है। अब क्लास 12th की जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस बेसिस पे की गई है कि क्लास 12th को 40% की वेटेज दी गई है, लेकिन वो 40% किस मार्क्स का कैलकुलेट किया जाएगा। तो वो जो 40% कैलकुलेट किया जाएगा उसके लिए साफ साफ गाइडलाइंस ये लिखी गई है कि ये स्कूल में एक कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी में 5 मेंबर होंगे जिसमें से स्कूल के प्रिंसिपल एक
होंगे और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि हम किस बेसिस पे वो 40% कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे स्कूल के पास राइट्स है कि वो या तो जो प्री बोर्ड हुआ था, कुछ स्कूलों में प्री बोर्ड हुए हैं, कुछ स्कूलों में नहीं हुए हैं, तो जहाँ प्री बोर्ड हुए हैं वहाँ पे स्कूल के कमेटी के पास राइट्स होगा कि वो सिर्फ उस प्री बोर्ड के बेसिस पे आपको मार्क्स दे दे या उसी मार्क्स को कंसीडर कर ले। या फिर ये हो सकता है कि जो फर्स्ट टर्म मिड टर्म हुआ होगा उसके मार्क्स को भी वो ध्यान रखे और साथ के साथ यूनिट टेस्ट को भी ध्यान रखे। तो स्कूल की कमेटी ये डिसाइड करेगी कि वो कौन से पैटर्न को ध्यान में रख के और फिर आपको मार्क्स देगी। तो जो मार्क्स आपको क्लास 12 का दिया जाएगा उसका 40% जो वेटेज है वो लिया जाएगा फाइनल मार्क्स की कैलकुलेशन में। अब वो हम थोड़ा समझते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इस मार्क्स को मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये प्री बोर्ड के मार्क्स हैं और स्कूल की कमेटी ने भी ऐसा ही डिसाइड किया गया है कि हम सिर्फ प्री बोर्ड के मार्क्स को ही फाइनल मान लेते हैं, या फिर जो भी स्कूल प्री बोर्ड को या मिड टर्म को या यूनिट टेस्ट को ध्यान में रख के कंसीडर कर रहे हैं उन्होंने भी डिसाइड कर लिया है। और ये क्लास 12 में कुछ मार्क्स आए हैं हमारे पास, जिसमें इकोनॉमिक्स में 75 है आउट ऑफ 100, इंग्लिश में 87 है, मैथ्स में हमारे पास थियोरेटिकल पोर्शन में 63 है और अकाउंट्स में थियोरेटिकल पोर्शन में 64 है, बिजनेस स्टडीज़ में 88 है और टोटल मार्क्स हमारे पास 327 आ रहा है। अब यहाँ पे वेटेज जो दी गई है क्लास 12 को वो 40% की दी गई है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो मार्क्स आपके पास यहाँ पे आएंगे उसका 40% यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए फॉर्मूला लगा के। इंग्लिश का 40% हमारे पास 34.8 आ गया है, इको का हमारे पास 30 था। सिमिलरली जो मैथमेटिक्स है उसका 40% हमारे पास 25.2 है और अकाउंट्स का 25.6 है। अब बिजनेस स्टडीज़ का हम देखें तो 35.2 है हमारे पास। अब इस मार्क्स को एज इट इज़ हम यहाँ पे अपनी सीट पे लेके चले जाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सीट फाइनल मार्क्स की बनाई हुई है। तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास 30 आया है तो एज इट इज़ हम यहाँ पे 30 डाल देंगे। इंग्लिश में हमारे पास 34.8 है तो 34.8 डाल देंगे। मैथ्स में हमारे पास 25.2 है तो 25.2 कर देंगे। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके मार्क्स तो एज इट इज़ हमारे को मिलने हैं, वो हम एज इट इज़ यहीं पे रहने देंगे जो 18 मार्क्स है हमारा। वहीं जब टोटल करोगे तो यहाँ पे जो ये मार्क्स आया है दिस प्लस दिस, ये हमारे पास ओवरऑल यहाँ पे आ जाएगा। और अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पे 25.6 मार्क्स है तो वो 25.6 हमारे पास आ गया है। बिजनेस स्टडीज़ की बात करें तो 35.2 हमारे पास यहाँ पे है और 35.2 सिमिलरली यहाँ पे आ गया है। तो अब इस तरह से पूरे के पूरे क्लास 12 के 5 सब्जेक्ट यहाँ पे फाइनल हो गए हैं और सबकी इवैल्यूएशन ये टोटल ओवरऑल यहाँ पे करके दी जाएगी जो फाइनल मार्क्स यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से आप इन सब का टोटल करोगे, यू कैन सी देयर इज 76.5। यहाँ पे इंग्लिश में हमारे पास 77.5 है, मैथ्स में हमारे पास 60 मार्क्स है और 18 प्रैक्टिकल के, तो ओवरऑल 84 हो जाता है ये। अकाउंट्स में हमारे पास 64 थ्योरेटिकल है और 20 प्रैक्टिकल है तो ओवरऑल 84.3 मार्क्स है हमारे पास। और बिजनेस स्टडीज़ में 82.6 मार्क्स हमारे पास आ रहे हैं। इन सब का टोटल करके अगर हम परसेंटेज निकालें तो हमारे पास ये परसेंटेज 81.02 आ रही है। तो इस तरह से ये जो ओवरऑल मार्क्स है 30:30:40 का रेशियो डिसाइड किया गया है और इस तरह से आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाने हैं। नाउ अगर आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं या कोई एस्टिमेट लगाना है, अंदाज़ा लगाना है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप अपने क्लास 10th के और 11th के मार्कशीट लेके उसमें जो मार्क्स आया है उसको आप इस बेसिस पे पुटअप करके और फार्मूला लगा के उसको कैलकुलेट कर सकते हो, एक अंदाज़ा लगा सकते हो, एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। टू मेक इट ईजी फॉर यू व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, अगर आपको ये जो एक्सेल सीट अभी जिस पे हमने मार्क्स कैलकुलेट किया है वो आपको चाहिए, जिसमें आप सिंपली अपना जो मार्क्स है वो पुटअप कर दोगे और जैसे ही आप मार्क्स पुटअप करोगे आपको फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है, वो मार्कशीट फाइनल बेसिस पे यहाँ पे बन के आ जाएगी। जैसे मैंने एक ये इमेजनरी मार्क्स लिए हुए हैं यहाँ पे क्लास 10th में, 11th में, 12th में, आपको अपना एग्जैक्ट मार्क्स डालना होगा और ये फाइनल मार्कशीट बन के आ जाएगी। तो ये सीट अगर आप चाहते हो तो अपने नाम और ईमेल आईडी के साथ दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, हमारी टीम की तरफ से आपको ये एक्सेल सीट मेल पे भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से क्लास 12th के स्टूडेंट्स की फाइनल मार्कशीट तैयार होने वाली है। अब यहीं पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि किस तरह से उनके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे, क्या कुछ स्टूडेंट को दोबारा से एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, या ऐसा कोई स्टूडेंट है जो दोबारा एग्ज़ाम देना चाहता है तो उस केस में क्या होगा, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अगर कंपार्टमेंट आती है तो उनके लिए क्या ऑप्शंस आएंगे या कब तक वो एग्ज़ाम होगा। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड आंसर ही रहेगा, जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियरफाई करने की कोशिश की जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपने ये फॉर्मूला खुद समझ लिया है तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में या जो भी ज़रूरत के लोग आपको लगते हैं उन तक भी पहुंचाइए, उन तक भी फॉरवर्ड कीजिए और उनको भी शेयर कीजिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड।